हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 दिसंबर 2024, दिन शनिवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आज की 20 बड़ी फटाफट खबरें। बुरे फंसे पुष्पा, स्क्रीनिंग के दौरान मची थी भगदड़, महिला की मौत से जुड़ा है मामला। अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की हुई जेल। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और फिल्म पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की जेल हो गई है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक्टर के साथ उनके बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। बीपीएससी की परीक्षा देने आए छात्र को पटना डीएम ने जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पटना में बीपीएससी परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट मिलने में देरी का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि आज बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरजे कर केस, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत। सीबीआई 90 दिनों के भीतर नहीं दाखिल कर पाई चार्जशीट। महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी की घटना में गिरफ्तार आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष व टाला थाना के पूर्व प्रभारी को अभिजीत मंडल को शुक्रवार को सियाय दल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। न्यायाधीश ने कहा कि घटना के 90 दिन बाद भी सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। ठंड खूब सताएगी इस बार, आईएमडी की तरफ से आया बड़ा अपडेट। बारिश के भी आसार। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी ठंड बढ़ने की चेतावनी दे दी है। आईएमडी के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी। दिल्ली में अगले 2 दिन शीतलहर चलने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। घोषित हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए डीवी और पीएसटी परीक्षा की तिथि। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से कांस्टेबल के लिए 60,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन अगस्त में हुआ था। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई थी। इस उत्तर कुंजी पर उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। वहीं रिजल्ट के बाद अब डीवी और पीएसटी राउंड की डेट जारी कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को ठहराएंगे जिम्मेदार, बांग्लादेश के हालात पर अमेरिका ने तोड़ी चुप्पी, कहा बाइडन की करीबी नज़र। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच अमेरिकी ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि राष्ट्रपति बाइडन वहां के हालात पर करीबी नज़र रखे हैं। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा हालात जटिल है। बिखराव की ओर जाता विपक्षी गठबंधन, आईएनडीआईए की हालात पहले से भी खराब। दरअसल अपनी अपनी जमीन खोने का डर सभी घटकों को है, इसीलिए लगभग सभी दल इस पर एक मत हैं कि गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों से निकले। यह उठापटक दर्शाती है कि बेमेल और अवसरवादी गठबंधन की उम्र लंबी नहीं होती। कांग्रेस सिर्फ अपने विस्तार के प्रति समर्पित दिखती है और यही मंसूबा क्षेत्रीय दलों को सशंकित किए हुए है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झूठे आरोप लगाने की खतरनाक सुविधा, अनावश्यक परेशान करना ठीक नहीं। अगस्त 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमलेश अग्निहोत्री और अन्य बनाम राज्य एवं अन्य मामले पर निर्णय देते हुए कहा था, अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले से संबंधित झूठे दावों और आरोपों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। इस तरह के मुकदमे अनैतिक वादकारियों द्वारा इस उम्मीद में लगाए जाते हैं कि दूसरा पक्ष डर से उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगा।
कांग्रेस के भविष्य पर नए सवाल, राहुल और प्रियंका की बढ़ेंगी मुश्किलें। कांग्रेस ने बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी उतारे पर जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस 402 में से मात्र 2 विधानसभा सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस का मत प्रतिशत भी 2.5% के आसपास रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन से सुधरती दिखी, पर हाल के 9 विधानसभा उपचुनाव में सपा ने उसके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। अगली खबर, ईवीएम पर खींच निकालने की बीमारी हर बार हो रही है विपक्ष की फजीयत। अपोजिशन पार्टी ऑन ईवीएम, क्या विपक्ष यह कहेगा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए? ईवीएम के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उसे भरोसेमंद बनाने के लिए समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आगे भी किए जाने चाहिए, लेकिन किसी को भी हार की खींच उस पर निकालने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लोकसभा में संविधान पर बहस का जवाब देंगे पीएम मोदी, विपक्ष ने की थी चर्चा की मांग। विपक्ष के साथ हुए समझौते के अनुसार केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में संविधान पर बहस करेगी। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी इस बहस पर लोकसभा में जवाब देंगे। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बहस की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3.51 लाख दियों से जगमग हुई धर्मनगरी, दिव्य और भव्य नजर आई हरि की पेड़ी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2024 गंगा दीप महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और तरक्की की कामना की। इस दौरान हरि की पेड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर 3,51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा में 3 भारतीय छात्रों की हत्या, भारत ने ट्रूडो सरकार के सामने उठाया सुरक्षा का मुद्दा। कनाडा में भारतीय छात्रों की हत्या पर भारत ने चिंता जताई है और भारतीय उच्चायोग ने ओटावा में कनाडाई अधिकारियों के सामने छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय मिशन घटनाओं की गहन जांच के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। आइए अगली खबर जानते हैं। अमिताभ बच्चन की जगह केबीसी में नजर आएंगे नाना पाटेकर, एक्टर ने जताई शो होस्ट करने की इच्छा। नाना पाटेकर और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम वनवास है। इस फिल्म में उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म की कास्ट ने अमिताभ बच्चन के क्विज शो को कौन बनेगा करोड़पति 16 में एंट्री की। एक्टर यहां अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए थे। वहीं 5 साल से लिव इन में रह रहे 30 साल के युवक का शव मिला। परिजनों ने महिला साथी पर लगाया सनसनीखेज आरोप। नूह में एक 30 वर्षीय युवक अशफाक की हत्या कर दी गई और उसका शव पानी के कुंडे में फेंक दिया गया। अशफाक राजस्थान के जुरहेरा थाना के कंचरनेर गांव का रहने वाला था। मृतक के स्वजन ने हत्या का आरोप लिव इन रिलेशन में रह रही महिला पर लगाया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। एक ऐसा कानून जिसने इतिहास के पन्नों को शर्मसार किया। स्तन ढकने पर दलित महिलाओं को चुकाना पड़ता था टैक्स। क्या आप जानते हैं कि कभी हमारे देश में दलित महिलाओं को सिर्फ इसलिए टैक्स देना होता था क्योंकि वे अपने स्तन ढकना चाहती थी। जी हाँ, सही पढ़ा आपने। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उन्हें सजा भी दी जाती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में बरसी प्रियंका। संसद में पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरने का काम किया। संभल हिस्सा से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि सरकार हर बात के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। अगर नेहरू ही सब चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं तो सरकार किस लिए है। वहीं अगली खबर है कि राज्यसभा में आज फिर खूब हंगामा हुआ। जगदीप धनखड़ ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्ष को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, झुकने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। धनखड़ के बयान पर विपक्ष भी बिफर गया और कांग्रेस नेता खरगे ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, आप किसान के बेटे तो मैं मजदूर का। राज्यसभा में धनखड़ और खरगे में हुई तीखी बहस, मचा हंगामा।
वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मेरे लिए पीएम मोदी ने भारत यूएस के रिश्ते को दिया नया नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई का मतलब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि अमेरिका इंडिया भी है। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूँ अमेरिकन इंडियन अमेरिका इंडिया एक स्पिरिट है। वहीं आज के मुख्य समाचार पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकन महिला पर छाया डॉली चाय वाला बनने का खुमार, इस हरकत पर हैरान हुए यूजर्स। सोशल मीडिया पर एक अमेरिकन महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जेसिका नामक महिला भारतीय डॉली चाय वाला से प्रेरित होकर अपने किचन में चाय बनाने की कोशिश में है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट की बारिश की है। इस महिला के अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।